एक सही रिश्ता आपको उड़ान दे सकता है, और अगर वो रिश्ता सही नहीं है तो वो आपकी कब्र खोदने की क्षमता भी रखता है। आमतौर पर हम जिन रिश्तों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमको वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, और हम मांगते ही रह जाते हैं। हमको वो चीज़ें मिलती ही नहीं है जिन पर हमारा हक है कि सामने वाला इंसान भी हमको अहमियत दे, हमारे ओपिनियन को वैल्यू दे और हमारे इमोशंस का ध्यान रखे। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी फिरकी ली जा रही है। देखिए ना आपने आमिर खान की पीके, कि जिसमें बहुत सारे लोग फिरकी ले रहे थे। मतलब एक ट्रैप था, एक झूठ था। पता है वो ट्रैप क्या है? हम भी खुद के साथ फिरकी ले रहे होते हैं। एक्चुअली में जो रिश्ता सबसे ज़रूरी होता है उड़ान भरने के लिए, वो रिश्ता सबसे पहले रिश्ता वो हमारा खुद के साथ होता है। अगर हमारा अपने साथ रिश्ता सही नहीं है ना, मतलब अगर हम खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, अगर हम खुद को एक पेडेस्टल पे नहीं रख रहे कि हमारा रूटीन है, हमारी डाइट है, हमारी नींद है, हमारी फेवरेट चीज़ें हैं, मेरा सेल्फ लव है, मेरा खुद के प्रति प्रेम है, अगर हम वो खुद के प्रति लेकर नहीं आ पा रहे ना, तो आप भूल जाओ कि आपको बाहर से मिलेगा। आपका पूरा जीवन सिर्फ मांगने में चला जाएगा। तो अगर किसी एक रिश्ते को जहां आपकी चलती है और आप जिसको ठीक कर सकते हैं, वो दूसरा इंसान नहीं है। हम दूसरे इंसान के ऊपर कोई अपना वश नहीं चला सकते। ठीक है, वो कोई कठपुतली नहीं है, ना ही हम उसमें कोई चाबी भर सकते हैं। लेकिन आपका अपने साथ जो रिश्ता है उस पर काम किया जा सकता है। बेसिकली इस प्रोसेस को हीलिंग बोलते हैं। हीलिंग का मतलब क्या है कि आपके मन में एक घाव है। वो घाव कहाँ से आया? कि आपने खुद को इग्नोर किया। आपने कभी खुद को आगे बढ़ाने के लिए कोई खुद को अहमियत नहीं दी, कोई टास्क नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई ढंग की किताबें नहीं पढ़ी, किसी ढंग के काम के लिए आपके मन में कोई रुझान आया नहीं। और जब अब आप लगातार किसी दूसरे इंसान के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, पति है, आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, तो वो भी आपको अहमियत नहीं दे रहे, क्योंकि उनको भी आप में कोई दम नजर नहीं आता है। क्योंकि दम जब नजर आएगा जब आप खुद को अहमियत देते नजर आएंगे, और वो अहमियत आप वास्तविकता में दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे कि आपको लोगों को दिखाना है। और यकीन मानिए, जब आप खुद को एक इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, खुद को एक प्रीमियम टैग लगा देते हैं, तो लोगों को भी विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है कि वो आपको अहमियत दें। या तो ये लोग आपके लाइफ से डिसअपियर हो जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं रहेंगे, आपसे इतना इंटरेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक रेजिस्टेंस आएगा। अब वो सेम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं आपसे, क्योंकि अब आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो गई है। तो या तो ये लोग एक लिमिट में रहेंगे, अदरवाइज ये लोग अपने बिहेवियर को आपके टुवर्ड्स अनइंटेंशनली चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत इंटेंशन से अपना बिहेवियर चेंज किया है, ये अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब उनको नजर आएगा कि आपकी एनर्जी में चेंज आ गया है। अब वो आप रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए इंसान नहीं है। और ये तब होगा जब आप वास्तविकता में खुद को प्रेम कर रहे हैं, वास्तविकता में आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हीलिंग का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपने क्या किया, अगर हमको कोई घाव है उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए हमको एंटीबायोटिक उसमें लगाना पड़ता है, हमको वहां पर क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है, अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही अगर आपका मन बीमार है, मन बीमार का मतलब क्या है? कि आपके मन में अंधेरा है, तो आपको मन की खुराक लेनी पड़ेगी, यानी नए आइडियाज, आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे। जो आपके जो पुराने जंजाल हैं, जो आपकी लो फीलिंग्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी है, कि लगातार प्यार मांग रहे हो, लगातार अटेंशन मांग रहे हो, अपने काम में मन नहीं लग रहा, ऐसे ही फोन पे चले जाते हो, स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलता घंटों कब चले जाते हैं, बाद में गिल्ट आता है। यानी अगर खुद पे काम नहीं कर पा रहे हो, खुद को एक एंटीबायोटिक नहीं दे पा रहे हो, खुद को एक मल्टीविटामिन नहीं दे पा रहे हो, कुछ नए थॉट्स नहीं दे पा रहे, नया रूटीन नहीं दे पा रहे, खुद को एक नया इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे, तो ये प्लेटफॉर्म मीनू दलाल हीलिंग स्पेस आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि इसी तरह का अंधेरा, इसी तरह का गिड़गिड़ाना, इसी तरह की भीख मांगना मैंने अपने जीवन में देखा है। जब शायद मैं रो रही थी लोगों की अटेंशन के लिए, केयर के लिए, प्यार के लिए, और मैं लगातार अपने आप को एक भिखारी पा रही थी। भिखारी मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि बाहर से प्यार नहीं मिल रहा था, अब रियलाइज होता है भिखारी इसलिए थी क्योंकि खुद के प्रति अपने मन में कोई प्रेम का भाव नहीं था।
इसीलिए खुद का कोई रूटीन नहीं था, खुद की कोई चाहत नहीं थी, खुद से कोई प्रेम भाव नहीं था, खुद को आगे बढ़ाने की लालसा नहीं थी, और बाहर से बहुत फिजूल के थॉट पकड़ लिए थे कि जीवन का मतलब बाहर से कोई आए और प्यार करे, जीवन का मतलब कि सब लोग वैलिडेट करें, जीवन का मतलब सब लोग अप्रिशिएट करें। मैं कहती हूँ कि वो खुद होगा, वो अप्रिशिएशन होगा, वो वैलिडेशन होगा, वो अटेंशन भी मिलेगी, लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप खुद को दो वो सब। जब आप खुद को वो सब देना शुरू करोगे, अपने हिस्से का प्रेम, अपने हिस्से का साथ, तो आपको बाहर से भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर से भीख मांगने पर उतारू रहोगे तो भीख ही मिलेगी, आप अमीर नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर आप खुद पर काम कर पा रहे हैं तो राधा रानी आप पे कृपा बनाए, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम 2026 में जनवरी का अपना हीलिंग बैच, जनवरी हीलिंग बैच लेकर आ रहे हैं। इस बैच की अवधि 30 दिन की रहेगी। इसमें हम रात के 9:30 बजे मिलते हैं। रात के 9:30 से 9:30 से 11 to 11:30 लगभग ये जो पूरा डिस्कशन है, ये अगर मैं अपना नवंबर का देखूं, दिसंबर का देखूं, तो हमारा डिस्कशन 2 घंटे चलता ही है, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं, लोगों के क्वेश्चन को आंसर करते हैं, तो उसमें लगभग 2 घंटे का समय लग ही जाता है। तो 9:30 से शुरू करते हैं, लगभग 11 11:30 बजे तक हमारा ये सेशन चलता है। हमारा जो बैच है, ये जो हमारा जनवरी का बैच है, इसमें हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। सैटरडे संडे हम फ्री रखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को हम राइटिंग का काम देंगे। आमतौर पर लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप खुद को हील करने के लिए अपनी जो पुरानी गली हुई सड़ी हुई कहानी है, जो भावनाओं के आपने स्टोर हाउस भर रखे हैं, लो फीलिंग्स के स्टोर हाउस है, आप उनको वॉमिट करो, आप उनको लिखो। तो आमतौर पर बोला तो हमेशा जाता है, लेकिन अब प्रयास ये है कि डेडिकेटेड 2 दिन उनको दिए जाए, कि हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस लें, और सैटरडे और संडे लोगों को उनका होमवर्क करने के लिए दिया जाए कि आप खुद के बारे में बैठकर लिखो तो सही, ताकि आपका फोकस अपने ऊपर आए। आप लगातार बाहर की तरफ देख रहे हैं, आप अपना रूटीन सेट नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर नहीं लेकर आ पा रहे। तो इसीलिए अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक नई तरोताज़ा जिंदगी देना चाहते हैं, जहां पर वो पुरानी गली सड़ी हुई कहानी नहीं है, जहां आपके मन में आपके प्रति प्रेम है, जहां आगे बढ़ने की लालसा है, तो इसीलिए आप इस बैच को ज्वाइन करें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इस प्रोग्राम के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम 10 जनवरी 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। राधे राधे।